नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एल्डर इन्वेस्टर में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट, इंटरमेश के बारे में और एप्पल इंडिया के बारे में। दोनों ही स्टॉक में आज आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया मार्ट में की बात करें तो इंडिया मार्ट के स्टॉक में आज आपको लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली और एप्पल इंडिया में लगभग आपको 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर जाकर उससे ज्वाइन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट मिल सके, हर एक न्यूज़ मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया मार्ट के स्टॉक में आज लगभग आपको 2.5% की गिरावट देखने को मिली। लगभग 250 रुपये के आसपास ये स्टॉक गिर चुका था। तो क्योंकि इसका कारण ये भी था क्योंकि आज आपने देखा कि जिस तरह से मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम था, नेगेटिव मूड माहौल था, इस वजह से आज आपको एक इंडिया मार्ट के स्टॉक में एक लगभग एक गिरावट देखने को मिली है। पर आज हम बात करेंगे कि कंपनी के फ्यूचर्स प्रोस्पेक्ट हमें कैसे नजर आते हैं, कंपनी आने वाले वक्त में कैसा कर सकती है, और एप्पल इंडिया की बात करेंगे कि कंपनी की क्या आने वाले वक्त में कैसी ग्रोथ हमें नजर आती है। इंडिया मार्ट की बात करें तो इंडिया मार्ट का काम है B2B बिजनेस का। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कंपनी का काम है B2B बिजनेस का। कंपनी एक बायर को एक सेलर के साथ ज्वाइन करती है ताकि उनकी जो लेन देन है वो एक आसान हो सके। कंपनी को वहां से कमीशन मिलता है। कंपनी अपनी पेड सर्विसेज भी लॉन्च कर रखी है कंपनी ने, वहां से भी कंपनी का अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। पर अगर आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो कंपनी एक फंडामेंटली बहुत शानदार कंपनी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के लिए एक जो फ्यूचर, जब से इसकी स्टॉक की फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टिंग हुई है तब से भी आपको एक इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि थर्सडे को एक एक्सपायरी डेट है। ये जो मंथ है इसकी भी एक्सपायरी डेट है, वहां पर आपको एक चिंताजनक बात है। फिलहाल कंपनी की बात करें तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। कंपनी के पास 60% के आसपास का मार्केट प्रेस है, इसलिए कंपनी आने वाले वक्त में अच्छा कर सकती है। और जब तक आपको यहाँ पर इस स्टॉक में 8,100 रुपये के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाएगा तब तक आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ करता, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी की आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी ने जब से फ्यूचर एंड ऑप्शन में एंट्री मारी है कंपनी के स्टॉक में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। पर जब से कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए थे तो आपको कंपनी में एक डिप देखने को मिला। पर जिन्हें विश्वास था, जिन्हें भरोसा था कि आने वाले वक्त में कंपनी अच्छा कर सकती है और उन्होंने यहाँ पर इस स्टॉक को हर गिरावट पर ऐड किया तो उन्हें एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी अपने रिटर्न में। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो स्टॉक प्राइस के नंबर हैं उसके अलावा कंपनी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सब चीज़ें आप एक साइड में रख दीजिए। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो नंबर है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो स्टॉक प्राइस के नंबर है, उनके अलावा स्टॉक प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो भी फंडामेंटल हैं कंपनी के वो एग्जैक्ट एज इट इज हैं। कंपनी के जो फ्यूचर प्लान है वो भी इंटैक्ट है, उसी तरह से कंपनी काम कर रही है। कंपनी के आपको ओनर की तरह सोचना है। कंपनी के ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी का स्टॉक कहीं भी जाए क्योंकि कंपनी के ओनर को हमेशा एक बात पता है कि अगर वो कंपनी को अच्छे तरीके से ग्रो करेगा तो उसकी कंपनी का स्टॉक प्राइस हमेशा ही ऊपर जाएगा। उसका स्टॉक, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा अच्छी कंपनी को, एक क्वालिटी स्टॉक को हमेशा ऑन करती है, हमेशा उसे रिवॉर्ड करती है अच्छे रिटर्न। वही स्टॉक जो क्वालिटी स्टॉक है वो आपके क्वालिटी पोर्टफोलियो में हमेशा होने चाहिए। अगर आप एक कचरा स्टॉक ऐड करेंगे तो आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में एक कचरा रिटर्न ही देखने को मिलेंगे, आपको कोई इतने अच्छे खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। कंपनी की बात करें तो कंपनी हाल ही में अभी 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था MTPL शेयर में, जिसके इन्होंने शेयर किए थे वहां पर इन्होंने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। और 22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने अभी एक 26% का जहां पर एक कंपनी में स्टेक लिया है वहां भी इन्होंने एक अच्छा खासा स्टेक खरीदा है 26% का 22 करोड़ रुपीज में। तो देखा जाए तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। कंपनी का इनका जो टारगेट है, कंपनी ने कहा कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये 5 से 10 गुना अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ B2B बिजनेस में कंपनी में अवेलेबल है। कंपनी का फंडामेंटल मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा शानदार है। कंपनी एक अच्छी कंपनी है। कंपनी के स्टॉक में आपको एक पेशेंस
की जरूरत पड़ेगी। स्टॉक को अपने नुकसान में, अपने लॉस में कभी भी आपको बेचना नहीं है, क्योंकि कंपनी जो एक अच्छी कंपनी है, वो अगर मान लीजिए आज स्टॉक का प्राइस नीचे आया है तो वो स्टॉक का प्राइस कल और ऊपर जाएगा, अगर नीचे आया है तो वो और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक हमेशा ओवर अ लॉन्गर होराइजन आपको एक अच्छे रिटर्न बनाकर देगा। आपको कोई घबराने की बात नहीं है। कंपनी के जब से Q1 के रिजल्ट आए थे, जहां पर मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कंपनी के Q2 के रिजल्ट, Q1 के रिजल्ट FY 21 के शायद खराब आए, पर वहां पर आपने देखा कि कंपनी ने Q1 FY 22 के रिजल्ट बहुत ही शानदार दिए थे। और हमें उम्मीद है कि अब जो Q2 के कंपनी के रिजल्ट आएंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश के, वहां पर भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी अपने रिजल्ट में, क्वार्टरली रिजल्ट में। तो कंपनी एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी है। कंपनी के प्राइस स्टॉक पी की बात करें, और आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, अगर कंपनी के आने वाले वक्त में प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो कंपनी का ईपीएस जो अभी फिलहाल 100 रुपये के आसपास है, वो कंपनी के ईपीएस में आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी का ईपीएस इंक्रीज करता है तो आपको जो स्टॉक का पीई है वो नीचे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 2026 की बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए 2026 में कंपनी का स्टॉक प्राइस 20,000 या 15,000 पर लगाकर चलिए, आप 15,000 पर रीच कर जाता है, पर वो रीच इस तभी करेगा जब कंपनी का ईपीएस लगभग आप लगा सकते हैं 160 के आसपास ट्रेड होगा। अगर कंपनी 2026 तक 160 के पीक तक पहुंचने में सक्षम होती है, कामयाब होती है, तो 160 को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आपको लगभग इसका पीई 90 टू 95 तक देखने को मिलेगा, जो कि इस कंपनी के एक मीडियन पी तक आ जाएगा, क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस की जो मीडियन पी है वो लगभग 70 टू 95 के आसपास ये कंपनी का स्टॉक पी ट्रेड करता है। और कंपनी में अगर ईपीएस में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो स्टॉक प्राइस में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्पल इंडिया में। एप्पल इंडिया में आज आपको एक लगभग अच्छी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 5.5% के आसपास की आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। पर स्टॉक फंडामेंटल बहुत शानदार कंपनी है, क्योंकि कंपनी में जो इनका एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है वहाँ पर इनके 3 मिलियन, शायद 3 बिलियन के आसपास इनके कस्टमर हैं। पर हाँ, ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस है, यहाँ पर आपको इंटरप्शन जो मोनोपोली है कंपनी के पास वो बहुत कम देखने को मिलेगी, इसलिए आपको इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। कंपनी के हर एक क्वार्टर के रिजल्ट आपको एनालिसिस करने चाहिए। हम अपने चैनल पर भी हर क्वार्टर के रिजल्ट इन दोनों कंपनियों के आपको अपडेट करेंगे। पर अगर आपको स्टॉक में आज आपको गिरावट देखने को मिली है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने पसंदीदा स्टॉक को बाय करने के लिए, क्योंकि आपने देखा जब स्टॉक प्राइस यहाँ से फॉल हुआ था तो स्टॉक प्राइस में आपको लगभग 33% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिली थी। पर जब से कंपनी के स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आई है तब से कंपनी वहीं पर आ चुका था जहाँ से कंपनी के स्टॉक P52 वीक हाई से गिरा था। पर आज आपने देखा कि कंपनी की जब से स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आई थी वहाँ से आपको एक लगातार वन साइडेड रैली देखने को मिली है। तो आपको एक कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि क्यों आज कंपनी का स्टॉक फॉल हुआ, और इसका कारण एक ये भी था कि कंपनी में आज आपको यहाँ पर एक निफ्टी 50 में भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है, इसलिए भी कंपनी के स्टॉक में आज आपको गिरावट देखने को मिली थी। पर अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कंपनी के जो फ्यूचर ग्रोथ है, फ्यूचर प्रॉफिट है वो इंक्रीज होंगे, जो अर्निंग इन ग्रोथ है वो इनकी इंक्रीज होगी, तो आपको स्टॉक प्राइस में और स्टॉक की जो लिक्विडिटी है उसमें, स्टॉक वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और आने वाले वक्त में कंपनी अच्छा कर सकती है, ये मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत शानदार हैं। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी कभी भी आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए कि जो भी गिरता है एक क्वालिटी स्टॉक वो हमेशा ऊपर की तरफ हमेशा जाएगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो नीचे गिरेगा उतनी ही तेज़ी से वो ऊपर जाएगा। तो आपको, अगर आपका ये मन पसंदीदा स्टॉक है, अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक आने वाले वक्त में अच्छा कर सकता है तो कंपनी को आपको हर डिप पर ऐड करना चाहिए। अगर आपको अपने क्वालिटी स्टॉक को भी यूफोरिया में आकर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि
कई बार आप यूफोरिया में आकर अच्छे क्वालिटी स्टॉक को भी महंगे प्राइस पर खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ से भी ऊपर जाएगा, और पर वो आपके अपेक्षा के, आपकी जो आपने जो लगाया था एडवाइस, उससे भी नीचे चला जाता है। तब आपको एक यहाँ पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल जाती है, तब आपको एक डिसअपॉइंटमेंट मिलती है आपको। वहाँ पर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट ख़राब है, स्टॉक मार्केट में जब भी मैं एंट्री लेता हूँ वहीं से मेरा स्टॉक नीचे आ जाता है। ये इसलिए है क्योंकि आपको फोमो हो जाता है। आप यूफोरिया मार्केट में आपने जो पसंदीदा स्टॉक है, आपको लगता है कि देखिए स्टॉक को बाय करने का सिर्फ और सिर्फ ये कारण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो स्टॉक पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। ये स्टॉक को सेल करने का ये कारण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि स्टॉक घट चुका है। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नज़र आती है तभी आपको स्टॉक में ऐड करना चाहिए, सॉरी दोस्तों, सेल करना चाहिए। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल में कोई अच्छी बात नज़र आती है तभी आपको स्टॉक को ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉक प्राइस को देखकर कंपनी के स्टॉक को ऐड करोगे तब आपको एक बेकार रिटर्न अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको दोनों ही कंपनियां बहुत ही मेरे हिसाब से फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं, अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कंपनी अच्छी कर सकती हैं तो आप इन स्टॉक को हर डिप पर ऐड कीजिए, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। ओवर अ लॉन्गर होराइजन एक फंडामेंटल की अच्छी कंपनी ही आपको एक अच्छे रिटर्न बनाकर देगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।